Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mustansar Yaqub and I'm English language and IELTS trainer from Lahore, Pakistan. इंग्लिश को सीखने में सबसे मुश्किल चीज़ जो एक लर्नर को लगती है वो है टेंसेस। टेंसेस का असल में इस्तेमाल जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ना कि उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर या उसकी फॉर्मेशन या उसकी कंपोजिशन। तो आम तौर पर टेंसेस को सीखते हुए आप ये देखते हैं कि प्रेजेंट में मुझे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, उसमें साथ डू एंड डज है, और इसी तरह से पास्ट में सेकंड फॉर्म है, उसके साथ डिड एज अ हेल्प वर्ब यूज़ होता है, या जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म है, या फ्यूचर में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है ये सिर्फ जानना आपके लिए काफ़ी नहीं है, आपको असल में जो चीज़ समझनी है वो इन टेंसेस का यूज़ है, और यही वो मुश्किल है जिसकी वजह से लर्नर्स इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स या लर्नर्स ये कहते हैं कि जी हमने तो टेंसेस बड़े अच्छे तरीके से समझे हुए हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हमें कुछ समझ नहीं आती कि अब हमने कौन सा टेंस या किस तरह का सेंटेंस यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसकी यही वजह है कि हमारा फोकस सिर्फ उस सेंटेंस पे, उसके स्ट्रक्चर पे होता है, ना कि उसके यूज़ पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले दो टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, और सिंपल पास्ट टेंस जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, ये दो टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अहम है। देखिए बाकी के जो टेंसेस हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनका जो यूज़ है वो सिचुएशनल है, उसकी कुछ मखसूस एक दो ऐसी कुछ सिचुएशंस होंगी जिनमें आपको उनको इस्तेमाल करना है। लेकिन ये जो पहले दो टेंसेस हैं जिनके अभी मैंने आपको नाम बताए, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले टेंसेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि इन दो टेंसेस को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है अपनी कन्वर्सेशन में, ताकि आप इनके इस्तेमाल से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव भी कर सकें, और अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो इनको समझने के बाद यकीनन आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल पाएंगे, अगर आप टेंसेस की नो हाउ पहले से भी कुछ रखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका सबसे जो मेन यूज़ है वो है आपकी हैबिट्स, आदतें या आदात, और रूटीन्स, आपके मामूल या मामूलात, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज़ योर डेली रूटीन राउंड द क्लॉक, कि आपकी रोज़ाना की क्या रूटीन है, क्या मामूल है, तो आप इसको फर्स्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ डू यू टिपिकली स्पेंड योर संडेज या वीकेंड्स, तो आपको अपनी वीकली रूटीन जो है वो भी डिस्क्राइब करनी है फर्स्ट फॉर्म में। एक्चुअली जो भी आपकी ज़िंदगी के ऐसे एक्शंस हैं जो कि आप रोज़ाना मुतवातर या कोई भी उसके वक्फे से करते रहते हैं, वो आपका प्रेजेंट होता है। तो इसको आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए डिस्क्राइब करना होता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, अब बर्थडे तो साल में एक दफ़ा आती है लेकिन हर साल आती है, तो आपकी ये रूटीन जो कि आप साल में एक दफ़ा करते हैं वो भी आपको प्रेजेंट में ही डिस्क्राइब करना होती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपकी रूटीन्स को डिस्क्राइब करता है, और इसके साथ साथ आपकी हैबिट्स को भी, जो कि अच्छी या बुरी दोनों तरह की होती हैं। आइए अब मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि आप इसको भी समझें और फिर अपनी कन्वर्सेशन में इसको बिल्कुल आपको बखूबी अंदाज़ा हो कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है। आपकी लाइफ में एक लम्हा पहले भी अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है तो वो आपका पास्ट है, चाहे वो अब एक लम्हा, एक साल, एक दिन, 10 साल या जितना भी पुराना है, आपको उसको डिस्क्राइब करने के लिए सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। कुछ एक्शंस शॉर्ट एक्शंस होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि येस्टरडे आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, कि कल मैंने सड़क पर एक एक्सीडेंट देखा, तो ये एक शॉर्ट एक्शन है। इसी तरह से अगर आप लॉन्ग एक्शंस भी डिस्क्राइब करना चाहें पास्ट में, तो सेकंड फॉर्म का आप यूज़ करते हैं, जो कि सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। ही वर्कड इन अ बैंक फॉर 40 ईयर्स, उसने 40 साल एक बैंक में काम किया। सो ये एक लॉन्ग एक्शन है जो कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में डिस्क्राइब किया। इसके अलावा इसका सबसे अहम यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का टू डिस्क्राइब सीरीज ऑफ एक्शंस।
आपकी लाइफ में अब से पहले कोई भी अगर वाकया या कोई भी आपकी अगर मेमोरी में कोई ऐसी बात है जो कि आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो आपको वो सीरीज ऑफ एक्शंस में बताना होती है, तो आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में डिस्क्राइब करना होता है। अगर आपने इन दो टेंसेस के इस्तेमाल को बखूबी समझ लिया तो यकीन कीजिए कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। आई विल कम अगेन एंड गिव यू अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज इन माई अपकमिंग वीडियोज। स्टे ट्यून्ड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।